तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा कर दी है। उन्होंने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर भी एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, सादा सा सवाल है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख में रद्दबदल कर सकता है या नहीं? अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है तो बात खत्म हो जाएगी। दौरान समाअत नए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि सबसे पहले हमें सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले को देखना होगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप तकनीकी बुनियादों पर मामला खराब न करें, इस मामले को दोबारा उठाकर अदालत में पेश न किया जाए। 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट को देखा है, फैसला कितनी अक्सरियत का है इसका जायजा बाद में लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मुल्क में इस वक्त तशद्दुद और अदम बर्दाश्त है। मुआशी हालात देखें, आटे की लाइनें लगी हैं, आपस में सब दस्तो गिरबा होने के बजाय लोगों का सोचें। जिस पर अली जफर ने कहा, इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए, बहरान मजीद बढ़ेगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, तहरीक इंसाफ पहल करेगी तो ही हुकूमत को कहेंगे। चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सवाल यह है, क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा कर सकता है? इलेक्शन कमीशन तारीख तब्दील करने के लिए सदर से रुजू कर सकता था। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए, इलेक्शन एक्ट इंतखाबात मनसूख करने की इजाज़त नहीं देता। तफसीलात के लिए रुख करेंगे गुलाम मुस्तफ़ा जंजुआ से। गुलाम मुस्तफ़ा जंजुआ, बताइएगा अब तक की समाअत में क्या क्या हुआ है? जी बिल्कुल, पंजाब में इलेक्शन की तारीख तब्दील करने के हवाले से केस की समाअत जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस वक्त कर रहा है और तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल जारी हैं और उनकी दलाइल के दरमियान जो है वो जजेस के अच्छे रिमार्क्स सुनने में आए हैं। जस्टिस मियां मंदो खेल का ये कहना था कि सिर्फ यही डिटरमाइन नहीं करना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आज खुद केस की तारीख में तब्दीली कर सकता है या नहीं कर सकता, ये भी सोचना है, ये भी देखना होगा कि क्या जो इलेक्शन की तारीख है उसमें रद्दोबदल कौन कर सकता है या उसमें तोसी कौन कर सकता है। जबकि जजेस का ये भी कहना था कि अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तारीख में रद्दोबदल करना था तो दोबारा से सदर के साथ जो है वो मुशावरत करके तारीख में रद्दोबदल किया जा सकता था। लेकिन अदालत का ये भी कहना है कि आइन इस मामले पर खामोश है कि 90 दिन के बाद अगर तारीख को 90 दिन के बाद रखा जाए तो उसमें तोसी कौन करेगा। इस हवाले से जो है वो पार्लियामेंट को आइन साजी जो है वो करना होगी। और इसके अलावा आज अदालत ने यह भी कहा कि आर्टिकल 254 जो है वो जो इलेक्शन है उसको 90 रोज़ में कराने का इख्तियार देता है। जबकि आज इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 254 का ही सहारा लिया और इलेक्शन की जो तारीख है उसको तब्दील किया है। जबकि जस्टिस मियां मंदो खेल का ये कहना था कि जो आर्टिकल 254 है वो काम होने के बाद जो है उसका इतलाक किया जा सकता है, पहले नहीं किया जा सकता। अब चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तारीख है उसमें रद्दोबदल कर दिया गया है और 8 अक्टूबर की तारीख जो है वो अनाउंस कर दी है, तो अब अदालत जो है वो इस कानूनी नुक्ते पर ये दलाइल तलब किए हुए हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन है कि वो तारीख में रद्दोबदल करे या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि 90 रोज़ के बाद की तारीख दी जाए। आज अदालत ने दौरान समाअत ये भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की तारीख दी थी इलेक्शन कराने की वो ऑलरेडी जो है वो 90 रोज़ के बाद दी गई है। 90 रोज़ चूँकि हो चुके हुए हैं और इलेक्शन की तारीख जो है वो 90 रोज़ के बाद दी गई है, तो इस मामले को भी देखना होगा। आज जस्टिस मंदो खेल की जानिब से दोबारा से अतर मिनल्ला की जानिब से जो सवाल उठाया गया था कि देखना ये भी होगा कि क्या जो असम्बली पंजाब असम्बली तोड़ी गई वो आइन के मुताबिक तोड़ी गई है या फिर आइन के खिलाफ तोड़ी गई है। जिस पर बैरिस्टर अली जफर का ये कहना था कि जो जमात है वो पाबंद है कि समाअत का मजीद अहवाल भी हम आपसे जानेंगे। गुलाम मुस्तफ़ा जंजुआ, आपने डिटेल से बताया सब कुछ, बहुत शुक्रिया।